हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट 2026 का जो हमारा पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। और आपका जो एग्जाम पोस्टपोन होगा उसकी क्या रियलिटी है वो आपको मैं यहां पर पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप रीनीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं, या आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है यार। पिछले कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और ट्विटर पर एक ही चीज तेजी से वायरल हो रही है। हमारा रीनीट 2026 का जो पेपर है उसको लीक किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी स्क्रीनशॉट सामने आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि पेपर एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट हो रहा था, कुछ जगहों पर लीक्ड पेपर का साथ एक्स्ट्रा पेजेस की भी बात हो रही है। जो एक्स्ट्रा पेजेस यानी जो रफ पेजेस इस बार 2 एक्स्ट्रा मिल रहे थे। एनटीए ने तो 2 दिन पहले वो चीज अपडेट की थी कि इस बार 2 पेजेस एक्स्ट्रा होने वाले, लेकिन जो हमारे पास नीट का जो पेपर लीक करने की जो गैंग है, उस वो जो पेपर लीक कर रहे हैं उसमें भी वो 2 पेजेस एक्स्ट्रा हैं। ये चीज तो एनटीए ने हमें बाद में बताई है, लेकिन उस पेपर में वो पहले कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। मतलब जो पेपर को यहां पर बेच रहे हैं पैसा लेकर, उन पेपर्स में वो 2 पेजेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो एनटीए ने बाद में बताया। वो रफ पेजेस पहले से क्या कैसे उनको मालूम हो गए, ठीक है। तो अब सवाल ये है, क्या हमारा रीनीट का जो पेपर है वो सच में लीक हो गया है? क्या एग्जाम हमारा पोस्टपोन होने वाला है? क्या रियलिटी है इस सारी इन सभी चीजों की? पूरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हो रही है इस पर, ठीक है, पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेलीग्राम पर, उसके बाद यहां पर क्या यहां पर फाइनल कंक्लूजन मिलता है। अब यहां पर बहुत सारी जगह पर, जैसे सीकर में क्या हो रहा है कि ऑफलाइन पेपर को लीक किया जा रहा है, ठीक है। टेलीग्राम को तो एनटीए ने कहा कि यार बैन करा दिया इंडिया में, लेकिन अब यहां पर जो नीट की माफिया गैंग है वो क्या कर रही है कि ऑफलाइन पेपर को यहां पर बेच रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, फिर बताऊंगा कि आपका एग्जाम सच में यहां पर पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 3-4 दिनों से यार हजारों बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि क्या हमें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए मैंने और मेरी टीम ने टेलीग्राम चैनल्स, वायरल स्क्रीनशॉट जो हो गई, सोशल मीडिया हो गए, जितने भी पोस्ट अवेलेबल हैं, रिपोर्ट को एनालाइज किया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट और क्लेम सामने आए हैं जो काफी शॉकिंग से, ठीक है। पेपर लीक का सच क्या है, एनटीए इस सिचुएशन को कैसे अब आगे हैंडल करेगी, पोस्टपोन करेगी एग्जाम को या नहीं, कितने चांसेस हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा एंड तक, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। क्यों एनटीए जो है वो पेपर को लीक करने से नहीं रुक पा रही है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे यहाँ पर सुसाइड के भी न्यूज आ रही हैं आगे पीछे से कि स्टूडेंट्स जो हैं काफी यहाँ पर स्ट्रेस में आ चुके हैं, काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि फाइनली यहाँ पर आपका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट की। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम ने और जो भी आगे पीछे जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, टेलीग्राम चैनल्स हो गए, उन पर रेडी डिस्कशन पे या ट्विटर हैंडल्स को एनालाइज किया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ स्क्रीनशॉट्स और क्लेम्स देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारे क्लेम्स देखने को मिले। हमने लगभग 20 से 25 ऐसे टेलीग्राम चैनल्स देखे जहां लोग क्लेम कर रहे थे कि उनके पास नीट या रीनीट के रिलेटेड लीक्ड पेपर मौजूद है, ठीक है। शुरुआत में हमें लगा कि ये नॉर्मल स्कैम चैनल्स हो सकते हैं, क्योंकि हर साल कुछ लोग स्टूडेंट्स को टारगेट करके फेक पेपर्स भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स हैं जिनकी वजह से ध्यान पूरा जो हमारा एकदम से शॉकिंग लगा, ठीक है। उन स्क्रीनशॉट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ स्क्रीनशॉट्स में पेपर का फर्स्ट पेज दिखाया जा रहा था बिल्कुल उसी फॉर्मेट और उसी इंस्ट्रक्शन के साथ जैसा एक्चुअल एग्जाम में होता है। जैसे बाद यहां पर मेन चीज ये आई कि एक्स्ट्रा पेजेस की जो मिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है यार। एक्स्ट्रा पेजेस में क्या ना, इस बार एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर बताया था कि हाँ यार इस बार 2 पेजेस एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें, स्टार्टिंग में 2 पेजेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 4 पेजेस होंगे। तो वही वाली चीज अब जब वो चीज तो एनटीए की वेबसाइट पर तो वो बाद में अपडेट आई, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है उस पेपर में वो पेपर पहले से ही लीक हो रहा है ना। जो एनटीए की वेबसाइट पर अपडेट आई वो तो बाद में आई कि 2 पेजेस एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी वो 2 पेजेस पहले से एक्स्ट्रा पहले से वहां पर मौजूद थे, मतलब अपडेट से पहले ही, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, कुछ पीडीएफ और स्क्रीनशॉट में रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेजेस का मेंशन था, ठीक है। ये देखकर हमारे मन में सवाल आया कि इन लोगों को पहले से ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चली, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पहले से कैसे पता चल गई उनको, क्या हाईलाइट कर रहे थे कि पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स और 15 मिनट्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि पहले 3 आवर होता था, यहां पर 15 मिनट्स का भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये एनटीए की वेबसाइट पर अपडेट आने से पहले की बात है, जो पेपर लीक जो हुआ था उस पर ये मेंशन था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट में फिजिक्स के क्वेश्चन भी दिखाए जा रहे थे, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली दिखा रहे थे वो, जैसे फिजिक्स का मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप देख सकते हो इस तरह का वहां पर ये क्वेश्चंस वहां पर दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग पेपर को छोटा सा क्वेश्चन दिखाकर स्टूडेंट्स से एडवांस पेमेंट मांग रहे थे। उनका कहना था कि कैश, ऑनलाइन पेमेंट, गिफ्ट या बिटकॉइन किसी भी फॉर्म में पेमेंट कर दो और बाद में पूरा पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें वो बोल रहे थे, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
लेकिन और भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर पेपर लीक को लेके काफी जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यार पेपर लीक हुआ है। और मैं चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो चीजें हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे पेपर लीक की माफिया जो है वो किस तरह से चैट करके लोगों से पैसे लेके पेपर को आगे बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर जो है टेलीग्राम के ग्रुप्स भी बने हुए हैं नीट माफिया करके, ठीक है। ये सारी चीजें एडवांस में पेमेंट लेते हैं आदि, और आदि जो है बाद में ले लेंगे जब एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, ये सारे आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो है एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर काफी सर्कुलेट हो रही थी, जो कॉन्फिडेंशियल सर्कुलर था एनटीए का, वो काफी सर्कुलेट हो रहा था। बाद में ये एनटीए ने बोला कि ये फेक है। इसमें ये बताया गया है कि इसके साथ कुछ अलग एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सर्कुलर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पर मतलब काफी वायरल हो रहे थे। उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। उन सर्कुलर्स में लिखा हुआ था कि लगभग 40% क्वेश्चन हायर ऑर्डर कंसेप्चुअल फॉर्मेट में हो सकते हैं और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट रेंज में रखा जाएगा। यानी ये चीज जो होती है मतलब सिर्फ एनटीए के जो मेन लोग होते हैं उनमें ये चीज सर्कुलेट होती है, तो ये चीज भी बाहर आई हुई थी, ठीक है। तो एकदम से फिर एनटीए ने क्या किया कि इसको बाद में कहा कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई भी हमने नोटिस नहीं जारी किया है। लेकिन ये चीज भी काफी सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर डाउट पड़ता है कि हाँ यार ये चीज कैसे बाहर आ गई, उनके पास जो गैंग है पूरी लीक करने वाली, उनके पास ये चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर डाउट क्रिएट करती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में कि पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। उस नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अब जो हमारा ये सारी चीजें देखते हुए कि क्यों अब लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा से पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर्स पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कमेंट्स में देखेंगे आप, हर कोई चाहता है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको मैं सबसे पहले सारी चीजें बताता हूं। पहली चीज तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज आई है हमारे पास राजस्थान से। एबीपी लाइव ने यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने बोला है कि राजस्थान के सीकर में एक 22 साल के नीट एस्पिरेंट ने, जिसका नाम उमेश माली जो है, उसको रीनीट के एग्जाम से पहले ही उसकी मतलब डेथ हो गई है, ठीक है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है वहां पे जो कि रीनीट के रिलेटेड ही था। स्टूडेंट जेन्युइनली यहाँ पर परेशान हुए, इस वजह से सोशल मीडिया पर कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा पोस्टपोन की तरफ चीजें जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे लोग जो कह रहे हैं कि पोस्टपोन करो एग्जाम को, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमने आप देखेंगे वीडियोस में, तो यही मिल रहे हो। ट्विटर पर भी जाके चेक करेंगे, यही कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, तो जो लीक कर रहे हैं पेपर को, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पेपर देखना है तो आप सीकर में आइए, वहां पर हम आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले प्रूफ दिखाया जाएगा, फिर 25,000 एडवांस में लिया जाएगा, ठीक है। और 25,000 आप एग्जाम के बाद दे सकते हो। तो चीजें आप ऑफलाइन की तरफ भी फैल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है जो पोस्टपोन की तरफ लेके जा रही है कि पोस्टपोन एग्जाम कर दिया जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्योंकि ये पेपर फिर से लीक हो गया है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीजें फिर से यहाँ पर आ गई हैं। टेलीग्राम बैन इसलिए हुआ होगा कि शायद टेलीग्राम पर जो है पेपर लीक कर दिया गया था, इसलिए बैन कर दिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फिर से वही चीज ना हो, तो फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है। मैं एनटीए से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं चाहते हो? अगर 3 से 4 दिन की मैं अगर बात करूं, 3 से 4 दिन में एग्जाम करवा दिया गया, आप 2-3 दिन रह गए, 3-4 दिन, अगर एग्जाम आपने करवा दिया और फिर से लीक या मिसमैच की रिपोर्ट आ गई, तो फिर क्या करोगे? अगर एनटीए ने पेपर बेचने वाला चैनल के खिलाफ पहले से ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया होता तो शायद आज हमें ये सब कुछ देखना ना पड़ता, ठीक है। स्टूडेंट्स का कहना है कि आप टेलीग्राम को बैन कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक करने वाला सिस्टम के अंदर ही मौजूद है तो वो पेपर को बेचने और शेयर करने का कोई और जरिया ढूंढ लेगा, ठीक है। असली मसला टेलीग्राम नहीं है, असली मसला वो लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर इल्जाम लगाने के बजाय सिस्टम को ठीक करें और लीकर्स को पकड़ें यहाँ पर, ठीक है। सीधा टेलीग्राम बैन कर दिया, उससे चुका, तो लोगों के दिमाग में ये डाउट आ चुका है कि यार पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एग्जाम जो है पोस्टपोन किया जाए, दोबारा से जो है हमारा क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए, ठीक है। और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर इसके सपोर्ट में आती है कि पेपर लीक जो हुआ है उसके बाद पोस्टपोन कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं हमारे पास जिनका नाम एडवोकेट विनीत जनरल जी है, वो उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन फाइल की है स्टूडेंट्स के हित में कि आप रीनीट का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कितने लोग हैं हमारे पास, उन्होंने ये चीज बोली है कि रीनीट का एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की रिप्रेजेंटेशन फाइल किया उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1467 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, इसके रिलेटेड के पोस्टपोन करो। नंबर यहाँ पर देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये काफी सिग्निफिकेंट है। रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया है कि स्टूडेंट अनसर्टेनिटी, एंजाइटी और रिपीटेड नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल रही है उनको, इसी वजह से 30 दिन का एडिशनल प्रिपरेशन टाइम मांगा गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में, प्रिपरेशन उनकी अच्छी नहीं हो रही है, इस टाइम पे काफी डाइवर्ट हो रखे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक के लिए स्टूडेंट्स जिम्मेदार नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा बर्डन स्टूडेंट्स ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन फाइल की है कि आप जो है पेपर को फिर से पोस्टपोन करें, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो हमारा रिफंड का और एडमिट कार्ड का इशू पिछले 3-4 दिन में चल रहा था, उसमें भी स्टूडेंट्स का काफी टाइम वेस्ट हुआ है। जो रिफंड का इशू था उसमें स्टूडेंट्स का ध्यान डाइवर्ट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक डिटेल को वेरीफाई करने में मैंडेटरी कर दिया गया था एनटीए की तरफ से, मैंडेटरी है यार, आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करेंगे, पहले आप जो है बैंक की डिटेल वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी टाइम वेस्ट, उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर काफी उनको पढ़ाई करने में, इनके लास्ट के मतलब 10 दिन में तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, इसी चीज में ही उलझे रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो रिफंड का स्कैम हुआ है, ये भी एक कहा जाए कि ये भी एक स्कैम ही किया है एनटीए ने। यहाँ पर अब बात करते हैं एक और सीरियस एक इशू है नीट रिफंड स्कैम के रिलेटेड, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात साइबर क्राइम जो था हमारा क्राइम ने बिहार के एक बीएससी स्टूडेंट को अरेस्ट किया, ठीक है, जो क्या कर रहा था, allegedly 150 कैंडिडेट्स के रिफंड अकाउंट से पैसा डाइवर्ट करने के केस में इन्वॉल्व था। कहा जा रहा है कि उसने लगभग 350 कैंडिडेट्स को टारगेट किया और 150 लोगों का रिफंड डाइवर्ट कर दिया। तुम खुद सोचो, जब एक 19 साल का स्टूडेंट इतना बड़ा स्कैम कर सकता है, तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं कितना एडवांस हो सकता है, ठीक है। ये
चीजें हैक भी हो रही हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अभी एनटीए की तरफ एनटीए की साइट पर एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, एक ऑप्शन वहां पर अगर देखेंगे, इफ यू डू नॉट वांट द एग्जामिनेशन फी टू बी रिफंडेड प्लीज क्लिक हियर, ये ऑप्शन पिछले 3-4 दिन से शो हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के सवाल हैं, हम अपने पैसे क्यों नहीं चाहेंगे, रिफंड तो चाहेंगे। ठीक है, एनटीए ने वहां पर एक ऑप्शन डाला था, अगर आपको मतलब बैंक डिटेल नहीं देनी है और एडमिट कार्ड सीधा डाउनलोड करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछे यार हमें क्यों नहीं पैसा चाहिए, हमें तो चाहिए, रिफंड तो चाहिए। कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि एग्जाम के इतने नजदीक आकर अननेसेसरी प्रोसेस इंट्रोड्यूस की गई है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है। ट्रस्ट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि अब स्टूडेंट हर चीज को डाउट की नजर से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि ट्रस्ट ही नहीं रहा है एनटीए पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर एनटीए की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सेज आए, जब ये सारा हमारे पास मैटर दिखा के हाँ यार ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो लोगों ने शेयर करना स्टार्ट किया, टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह पे शेयर करना स्टार्ट किया। तो एनटीए ने हर एक चीज का यहाँ पर रिप्लाई देना स्टार्ट किया। ठीक है, एनटीए का रिस्पॉन्स देखो आप, उन्होंने बोला कि ये फेक है, ये बिल्कुल रियल पेपर नहीं है, ये एनटीए की तरफ से माना जा रहा है। हो सकता है कि अगर ये लीक हुए भी हुए हैं तो एनटीए कहां मानेगी इतनी आसानी से। ठीक है, जब तक कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिलेगा एनटीए मानेगी ही नहीं। तो देखो हर एक ऐसे बहुत सारे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल्स, जैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं ट्विटर्स पर, तो एनटीए हर एक के नीचे यहां पर लिख रहा है कि ये फेक है। ठीक है, एनटीए की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, एनटीए का ये रिस्पांस है पेपर लीक के ऊपर अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो अभी तक यही रिस्पांस चल रहा है, एनटीए ने अभी तक कुछ नहीं माना है कि पेपर सच में लीक हुआ है या नहीं हुआ है, अभी सच में हुआ है या नहीं हुआ ये तो किसी को भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहां पर एनटीए जो है हर एक चीज का यहां पर रिस्पांस दे रही है। ठीक है, और वो क्या दे रही है कि जितने भी ये पेपर आ रहे हैं, लोग जो शेयर कर रहे हैं, ये सारे फेक हैं, अभी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऐसा लोग क्यों नहीं मानने को तैयार है कि यार पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, एनटीए के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा है लोगों का। ठीक है, ट्रस्ट इशू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब लेकिन एक बात ये सच है कि एनटीए पर स्टूडेंट का जो ट्रस्ट है ना वो काफी हद तक टूट चुका है, टोटली टूट चुका है। अगर मैं 2022 या 2023 में ऐसी स्क्रीनशॉट सामने आती तो शायद हम सब उन्हें इग्नोर कर देते, लेकिन 2026 में पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है और स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। इसी वजह से हर स्टूडेंट के मन में डाउट और कंफ्यूजन होना बिल्कुल नेचुरल है। स्टूडेंट सोच रहे हैं कहीं पेपर सच में लीक तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सब कुछ दबा दिया जाए। ठीक है, और ऑनेस्टली बोलूं तो जितना कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना, उतना ही कंफ्यूजन बाकी लोगों के दिमाग में भी है। और क्यों? क्योंकि एनटीए पे हमें ट्रस्ट ही नहीं है, किसी को ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, अगर कहीं भी रैंडमली भी अगर कोई ऐसे भी भेज भी, अगर मान लेते हैं कि पेपर नहीं भी ना लीक हुआ है, तो तब भी हम मानने को तैयार नहीं है कि एनटीए ने पेपर लीक करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट टूट चुका है। अगर मैं आगे बात करूं पोस्टपोन की क्या रियलिटी है, या सच में अब ये सारी सिचुएशनें देख के पोस्टपोन हो सकता है एग्जाम या नहीं हो सकता, और आपको क्या करना है यार एज अ स्टूडेंट, आपको क्या करना है। ठीक है, बात क्या है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट असली है। देखिए, आज के एआई के जमाने में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सर्कुलर बनाना बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी एआई टूल की मदद से प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, सच कहूं तो इस वक्त किसी के पास भी क्लियर आंसर नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ भी हो, फिर भी इस स्टेज पर एग्जाम पोस्टपोन होना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मेरे पिछले सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि नीट पोस्टपोनमेंट करवाना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स की आवाज उठानी पड़ती है, एनटीए गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक्शन लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ र्यूमर्स या टेलीग्राम स्क्रीनशॉट की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा ऐसा मानना गलत है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यह है कि टेलीग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट, पेपर लीक्स और पोस्टपोन की न्यूज चल रही है। कुछ लोग पेपर बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास लीक पेपर है, कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल नोटिस और सर्कुलर शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि रीनीट का पेपर लीक हुआ है या एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, तो आगे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, जैसे कि ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो इन चीजों पर आपको बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं देना है। आपको बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी टेलीग्राम पर जाना नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर आईपी एड्रेस जो है सब लोकेशन ट्रैक होगा, और आगे काफी लीगल प्रोसेसेस में, अनलीगल एक्टिविटीज में आप भी उसमें शामिल किए जा सकते हो, और आपके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है जो भी इन चैनल पर विजिट करेगा। इसलिए जो भी कोई मैसेज करता है डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पर स्कैम्स चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये स्कैम्स को बिल्कुल भी इग्नोर करना है आपने। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि बहुत सारे स्कैमर स्टूडेंट्स के फेयर का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है एडवांस पेमेंट करो, पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्लीज ऐसी किसी भी चीज पर भरोसा मत करो, ना पेपर खरीदो, ना किसी को पैसा भेजो, ये सब स्कैम के चांसेस हैं। अब जैसे कोई बाद में अगर पकड़ा भी जाएगा ना, तो देखो जो पेपर लेगा उसको भी तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन चीजों में आप फंसना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूट्यूब और र्यूमर्स की, बहुत सारे लोग यहाँ पर र्यूमर्स फैला रहे हैं, जो कि सच ये है कि अगर कल कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो एनटीए खुद नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। आपको र्यूमर्स और सेंसेशनल वीडियोस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको अपडेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि क्योंकि दिमाग में एक फॉल्स होप घुस गई है लोगों के दिमाग में, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पोस्टपोन को लेके उम्मीद में पढ़ना कम कर देते हैं। मतलब उनको लगता है एग्जाम पोस्टपोन होगा तो पढ़ना ही कम कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा डेंजर शुरू होता है, फॉल्स होप। और अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आपका होगा। तो अब आगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको पेपर लीक के मैसेजेस भेज रहा है तो उन्हें इग्नोर करो, डिलीट करो, ब्लॉक करो। अगले कुछ दिन के लिए अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो। दिन भर टेलीग्राम चैनल, ट्विटर अपडेट्स और र्यूमर्स के पीछे मत भागो। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट आप अपडेट
अपडेट्स चेक कर सकते हो, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके रखो, हम वहां पर ही आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। फाइनल मैसेज मैं आपको यही देना चाहूंगा, इस वक्त हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, वो है प्रिपरेशन, मेहनत, रिवीजन। अगर पेपर लीक हुआ होगा और प्रूफ मिलेंगे तो अथॉरिटीज एक्शन लेंगी। अगर एग्जाम पोस्टपोन होना होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो क्यों आप फालतू का आगे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हर स्टूडेंट को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए जैसे एग्जाम अपनी डेट पर ही है 21 जून को। जो स्टूडेंट्स ह्यूमर्स के पीछे भागते हैं वो अपना फोकस लूज कर देते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स की कभी सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है? जो स्टूडेंट सिचुएशन चाहो जो भी हो, पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ना, वही आखिर में सक्सेसफुल होते हैं, सिलेक्शन उनकी हो जाती है, ठीक है? इसीलिए अपडेट्स देखना जरूरी है, लेकिन प्रिपरेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। दिन में 5-10 मिनट आप चेक करो अपडेट्स, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, टेलीग्राम र्यूमर्स से दूर रहो, फेक पेपर लीक से दूर रहो, स्कैमर से दूर रहो। इस वक्त हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, वो है प्रिपरेशन। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो सबको पता चल जाएगी, हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, उसमें हम अपडेट डालते रहते हैं, तो सबको पता चल जाएगी, ठीक है? वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन तब तक आप सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन पर फोकस रखो। जितने भी स्कैमर्स हैं, जितने भी फालतू की र्यूमर्स हैं, उन पर यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि फाइनल मैसेज यही था कि इस टाइम पे प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इस टाइम पे कोई भी गलती मत करो, कुछ नहीं होने वाला, आपका एग्जाम हो जाएगा, 21 को ही होने वाला है। ये जितनी भी र्यूमर्स चल रही हैं सब फेक र्यूमर्स हो सकती हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए अपनी प्रिपरेशन को मत सैक्रिफाई करो, उसको चलने दो। अपडेट सिर्फ 5-10 मिनट देखो। अगर नीट का पेपर लीक हुआ भी है तो आपकी प्रिपरेशन अगर चल रही है, तो अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया तो कोई बात नहीं, और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। बट वो मान लेते हैं कि 21 को ही जैसे एग्जाम अभी है, जिसके मैक्सिमम चांसेस यही है कि 21 को है, तो अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की होगी तो क्या लिखोगे वहां पर, क्या वहां पर क्वेश्चन करोगे? इसीलिए आपको यहाँ अभी दिमाग में यही रखना है कि 21 को एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।